तो बच्चों यहाँ पर जो दिया हुआ है बोर्ड पर क्वेश्चन है f(x) रूट अंडर x माइनस 1 और हम लोगों को फाइंड करना है f(x). तो सबसे पहले हमें इसको फाइंड करने के लिए फंक्शन का जो हमारा f फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज को समझना चाहिए कि आखिर में इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए हम लोग फंक्शन को जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर में ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर एक का रेंज जो है सेकेंड पार्ट के लिए डोमेन बन जाता है। तो हम लोगों के पास जो भी डोमेन होगा f का और जो उसका रेंज आएगा वो अगेन फिर से आगे फर्दर जो फंक्शन होगा उसके लिए वो रेंज डोमेन बनेगा। तो हमारा अगेन फंक्शन फिर से f ही है, तो जो इसका रेंज आएगा फिर से वही फंक्शन का वो डोमेन बन जाएगा। फिर से जो इसका रेंज आएगा फर्दर एक स्टेप और आगे बढ़ने पर तो जो यहाँ रेंज आएगा इस फंक्शन से फिर आगे जो फंक्शन होगा उसके लिए ये डोमेन बनेगा। तो यहाँ पर अगेन फिर से हमें f ही लेना है, तो तब इस तरह से हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन हमें प्राप्त होगा वो f(x) के रूप में प्राप्त होगा। अब ये आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये तरीका है कि कैसे हम किसी फंक्शन को कंपोजिट करते हैं और उसको अंदर में उसको सॉल्व करते हैं। अब आइए हम लोग फाइंड करते हैं f(x) कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को f(x) के अंदर ही ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर f(x) फंक्शन है f(x), तो हमें इसको लिखना इस तरह से है f(x) f(x) का वैल्यू है अंडर रूट x माइनस 1 और फिर से हमें f के ही फंक्शन में x के प्लेस में इसको पुट करना होगा। तो हमें हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर x माइनस 1। तो ये जो है हमारा डबल f का ऑपरेशन हो गया। अब हमें थर्ड f में फिर से एक बार f में ही इसको ऑपरेट करना है, तो फिर से इस x के प्लेस में इस पूरे को लिखना होगा। तो एक पहले से स्क्वायर रूट है हमारे पास, x की जगह में ये पूरा डालना होगा और ये माइनस 1। तो ये हमारा f(x) का वैल्यू निकल करके आया। अब रह गया कि हमें फंक्शन का डोमेन कोडोमेन इसके बारे में समझना है। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर जो ये पूरा फंक्शन आ रहा है उसका वैल्यू तो हमारे पास ये निकल के आया। अगर हम इसका f(x) निकालें तो हमें कितना प्राप्त होगा अंडर रूट अंडर x माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग इस फंक्शन का डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है तो हमें पता है कि रूट अंडर x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करे। अब इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर किया जाए तो ग्रेटर देन हो जाए कि x ग्रेटर देन 2 हो जाता है। वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रहा है x ग्रेटर देन 2। तो इस फंक्शन का अगर हम लोग f(x) का अगर डोमेन की बात करें तो हमारा फंक्शन का डोमेन 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो डोमेन जो है हमारा फंक्शन का f(x) का जो है वो 2 to इन्फिनिटी प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग देखना ये चाहेंगे कि f² इसका अब रेंज की बात अगर हम करें तो हमें जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो रियल पॉजिटिव प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो मान स्क्वायर रूट का होता है वो कभी नेगेटिव नहीं देता। तो हमारे पास जो इसका रेंज होगा वो रेंज ऑलवेज हमारा रियल पॉजिटिव होगा। तो हम लोग डोमेन की बात अगर करते हैं तो उसके बाद रेंज की भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को y मान लिया जाए तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन कुछ बनेगा और स्क्वायरिंग करते हैं अगर दोनों तरफ तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इसको लेकर के अगर हम इधर आ जाए तो इसको i² + 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1, फिर से अगर स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास x माइनस 1 और x का वैल्यू जो है y² + 1 का होल स्क्वायर + 1 प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर y की जगह में कोई भी रियल वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें x हमेशा रियल ही प्राप्त होगा। तो हम लोग इस फंक्शन का जो रेंज है उसको हम लोग
ऑल रियल पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका नेगेटिव आंसर हमें मिलने वाला है नहीं। तो चूंकि यहाँ y सारा रियल को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन चूंकि हमको पता है कि f को fx जो है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं इसका रेंज r पॉजिटिव आएगा। अब हम लोगों को देखना है कि एफ स्क्वायर और हमारा जो डोमेन हमारा जो एफ ओ एफ एक्स है वो बराबर है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तब तक आप लोग इसको देखिए समझिए। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे एफ स्क्वायर के बारे में कि एफ स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। तो एफ स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कि आप एफ को एफ से ही इंटू करते हैं, एफ इंटू एफ, एफ को एफ से ही मल्टीप्लाई करते हैं। एफ का फंक्शन जो था हमारा x माइनस वन था और फिर x माइनस वन अंडर रूट, तो ये दोनों आपका प्रोडक्ट होकर के x माइनस वन आएगा। तो साफ पता चल रहा है कि x माइनस वन और यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया था एफ ओ एफ एक्स का ये कभी बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ स्क्वायर। एफ ओ एफ एक्स का वैल्यू जो है मैंने वहाँ डायरेक्ट लिखा था यहाँ पर से बच्चों, यहाँ पर मैंने एक बार एफ एक्स का मान ये फिर इसको एफ एक्स में डाला तो ये बना, तो ये एफ ओ एफ एक्स का मान हो गया था।